कहता ये सच है, यहाँ ये सच है, अहले महफिल से पुरानी दास्तां कहता हूँ मैं जी। कहता यार तुम ठीक आ गए। यास के उनसर से है आज़ाद मेरा रोज़गार, फतेह कामल की खबर देता है जो शिकार से आप। यानी इतना उसे भरोसा है, ये 1912 में वो कह रहा है। अभी तक ये जमूत तारी है। और वो कह रहा है ना, कहता है कि तुम मुझे, कहता हूँ मैं तौहीद छोड़ दूँ। ओए होए डॉक्टर साहब, उसका एक 1912 में जो है ना, जो वो जब वो कहता है ना कि हम नशी मुस्लिमों में, ओए क्या कह रहे हो, और तुम्हें पता नहीं हम नशी मुस्लिमों में तौहीद का हामिल हूँ मैं, सही। इस सदाकत पर अदल से शाहिद आदल हूँ मैं। कि कुरान में है ना कि अल्लाह ने सब रूहों को इकट्ठा करके कहा कि इन्होंने सब ने कहा कि आप हमारा रब है, तो कहते हैं मैं तो उस वक्त से, क्या बात है, हम नशी मुस्लिमों में तौहीद का हामिल हूँ मैं, इस सदाकत पर अज़ल से शाहिद आदल हूँ मैं। नब्ज़ मौजूदात में पैदा हरारत इससे है और मुस्लिम के तख़य्युल में जसारत इससे है। कह रहे मेरे अंदर जो मैं कह रहा हूँ ना, मैं नहीं मानता, वो भी कह तौहीद की वजह से, ला इलाहा की वजह से। दहर में गारत करे बातिल परस्ती मैं हुआ, हक तो ये है हाफ़िज़ नामूस हस्ती मैं हुआ। कहता मैं तुम सब का मुकाबला करूँगा और तुम्हें गारत गर करूँगा। गारत गरे बातिल परस्ती मैं हुआ, हक तो ये है हाफ़िज़ नामूस हस्ती मैं हुआ। मेरी हस्ती पैरहाने उरियानी आलम की है। वो कहता हूँ मैं अगर तौहीद की प्रीच ना करूँ तो सारी कायनात बरहना हो जाए। मेरी हस्ती पैरहाने उरियानी आलम की है, मेरे मिट जाने से रसवाई बनी आदम की है। किस्मत आलम का मुस्लिम कौकब ताबिंदा है। और इकबाल जो है ये तो क्या है, वो कहता है मैं तो वो शहरी का सितारा हूँ, पूरी मुस्लिम वर्ल्ड का मैं सरी तारा हूँ। हाँ, किस्मत आलम का मुस्लिम कौकब ताबिंदा है, जिसकी ताबानी से अब सुनने शार शर्मिंदा है। और कहता है ये मेरे सितारे की इतनी ज़्यादा चमक है कि सूरज तुलू होने के बावजूद भी मध्यम है। क्या बात है, क्या बात, ये नामा इकबाल वही क्या बात कर। आशकारा है मेरी आंखों पर इसरारे हयात, कह नहीं सकते मुझे नौमीदे पकारे हयात। कब डरा सकता है गम का आर्जी मंजर मुझे, है भरोसा अपनी मिल्लत के मुकद्दर पर मुझे। यास के उनसर से है आज़ाद मेरा रोज़गार, फतेह कामल की खबर देता है जो शिकारदार। हाँ ये सच है, अहले महफिल से पुरानी दास्तां कहता हूँ मैं। और फिर आगे कहता है कि याद याद रफ्ता मेरी खाक को अक्सीर है। कहता वो रियासत मदीना जो है, याद अहद रफ्ता, कहता वो मेरे लिए चुटकी है, उससे मैं तांबा जो है सोना बन जाऊँ। याद अहद रफ्ता मेरी खाक को अक्सीर है, मेरा माजी मेरे इस्तकबाल की तफसीर है। सामने रखता हूँ उस दौरे निशात अफजा को। वो कहते थे सारे ये कांग्रेसी और अहल हदीस और देवबंदी और ये बरतानिया और इसके टाउडर छोड़ यार के ना चक्रा च पिया। कहता सवाल ही पैदा, सामने रखता हूँ उस दौरे निशात अफजा को मैं, देखता हूँ दोष की आईने में फर्दों को मैं। डॉक्टर साहब 1912 की ये बात है, 18 साल बाद वो देता है खुतबा इलाहाबाद, फिर 17 साल बाद पाकिस्तान बनता है, तो कम में 50 साल पहले वो तैयारी करा रहा है, तैयारी भी कर रहा है और 1200 साल के बाद करा रहा है। 7वीं में वो आया कुरान में जो है 7वीं ईस्वी में, और उसके बाद 1200 साल लगे हैं। 1200 साल तक बंद रखा गया कुरान मजीद को, अमल नहीं करने दिया गया, इन्होंने आगे खोला है उसको। क्या बात है। अब देखो ना डॉक्टर साहब, इस हद तक बेचारा वो गया है और वो डरा नहीं है कि उसने कहा और तुमने तो, कि वो बड़ा खूबसूरत शेर है ना, बड़ा हंसी भी आती है और सोच भी आती है कि वो जब वो अल्लाह से कहता है कि ज़मन बरसूफियो मुल्ला सलामे,
कि पैगाम खुदा गुफ्तंद मारा। कहता है पेशवाए मज़हब के पेशवाओं, हम तुम्हारा बड़ा एहतराम है कि तुमने हमें खुदा की बातें बताई हैं। वले तावील शाह दर हैरत अंदाख, लेकिन कहता है कि ये तो हैरत में पड़ गए। कौन कौन? खुदा, जबरील और मुस्तफ़ारा। कि अल्लाह मियाँ कहता है कि मैंने तो जबरील को ये नहीं कहा, और जबरील अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं भी वही नहीं लेके आया, और हुजूर भी कह रहे हैं कि मैंने नहीं ये कहा, तो तुम कहाँ से लेके? डॉक्टर साहब ये इकबाल के अलावा को कह सकता है? फिर वो अल्लाह से कह रहे हैं कि बा आ कौम मस्त में खाहम खुशादे, कि अल्लाह मियाँ मैं ऐसी कौम के बारे में तुझे कह रहा हूँ, इसका क्या रख। फ़की हश बे यकीने कम स्वादे, जैसे इसका फ़की जो है वो जाहिल है और गंवार है, बसे ना दीद नीरा दीदाम। और अल्लाह मियाँ ऐसी ऐसी घटिया और जलील हरकतें करता है कि मुझसे देखी नहीं जाती। डॉक्टर साहब आज तक किसी ने जवाब दिया इसका? बसे ना दीद नीरा दीदाम। अल्लाह मियाँ ये ऐसे ऐसे यानी वो घटिया और कमीनी हरकतें करता है और ऐसे ऐसे फलसफे पेश करता है कि मुझसे देखे नहीं जाते। और कहते काश मेरी माँ मुझे ना जाती, बुरा ए काश के मादर नज़ादे, काश मेरी। ये 20वीं सदी में इकबाल कह रहा है इनके बारे में, जो आज पाकिस्तान के ठेकेदार बने हुए। ओ बड़ा अफसोस है सर, बड़ा अफसोस है। अभी भी वक्त है, अभी भी हम समझ जाएं, बड़ी बात है। पाकिस्तान बने 74 साल होने के बावजूद अभी तक पटड़ी पे नहीं पढ़ सके। नहीं अभी डॉक्टर साहब बड़ा पॉजिटिव ये है क्योंकि यूथ जो है ना वो 70% से ज़्यादा यूथ, ये जो पुराने हैं ना ये लोग जो है ये तकरीबन अपना वो वक्त गुजार चुके हैं, अपनी वो इनिंग्स खेल चुके हैं, आखिरी नहीं खेल रहे हैं, आखिरी रील चल रही है। अभी हमारी जो यूथ है ना, और इसमें जो है ना दिन ब दिन बढ़ रही है माशाल्लाह, इर्तिका हो रहा है, जो तरक्की हो रही है, कुछ वो रियासत की या ममलकत की मजबूरियाँ भी हैं, ये अफलाक है और ये टेक्नोलॉजी है और मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, तो उसके नतीजे में बाकी चीज़ों पर भी बड़े असरात पड़ रहे हैं। उसके नतीजे में जब हम बात करते हैं कुरान की तो वो कहते हैं अच्छा कुरान में ये लिखा हुआ है। और ये जो जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, मेरी पेशीन को ये डॉक्टर साहब का आइंदा 50 साल के बाद यूरोप के खुद लोग कहेंगे कि नहीं यार ये हम जो है ना ये कह रहे हैं, अभी से कहने शुरू कर दिया, अभी से लोग कह रहे हैं ये लोग देखो ना, इकबाल रहमान का नुक्ता नज़र है कि इंग्लिस्तान की सरजमीन पर कोई भी दिमाग बाफ्ता फलसफा, बाफितन कहते हैं बुनने को, कहता है कि इंग्लिस्तान की सरजमीन पर कोई ऐसा फलसफाना निज़ाम वहाँ नहीं पनप सका जो तजर्बे और मुशाहदे की कसवटी पर पूरा ना उतरा। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारा देखो ना हमें लगाया हुआ तस्बीहात पे जगह जगह वो लगे हुए हैं मदारी और जनाब ना, और वो हर जुमे को बेचारे हम लोग जो है ना वो मजबूर होते हैं सुनने पर। कोई सब्ज टोपी पहने, पगड़ी सब्ज चिट्टी काली रंग बिरंगी ऑरेंज, हर किस्म की पगड़ियाँ निकाल ली हैं हमने, बस उन्होंने अपने अपने फिरके की मशहूरी के लिए हमने निशानियाँ बना ली हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत जुल्म किया है जिन लोगों ने। बस लेकिन डॉक्टर साहब बस एक बात है, जो बेचारा कह रहा था ना कि वो, और जो उसने निशानदेही भी की है, और जो कमी हमें पूरी करनी चाहिए ना, वो हमसे तकाजा क्या करता है, वो कहता है कि बहुत देखे हैं मैंने मशरक़ व मगरब के मैं खाने। अब आप साकी हैं डॉक्टर साहब मेरे नज़दीक, आप एंकर नहीं हैं। वो कहता है साकी पैदा करो जो कुरान का मशरूब पिलाएं। बहुत देखे हैं मैंने मशरक़ व मगरब के मैं खाने, यहाँ साकी नहीं पैदा वहाँ बेज़ौक़ है साहबा। वो कहता है हमारे पास कुरान की शक्ल में बेहतरीन खुशबूदार मशरूब है, पिलाने वाला ही कोई नहीं है, लेकिन दुख है कि कोई पिलाने वाला नहीं है। और इकबाल ने कितना बड़ा क्रेडिट दिया है जवाब शिकवा में कि अल्लाह कह रहा है कि मेरे तौहीद का साकी भी हुजूर है। अल्लाह अकबर। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो,
चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। ये ना साकी हो, किसका साकी? तौहीद से, जिस तरह आपने कहा है ना, तौहीद मीन्स मसावात, आज़ादी और एहतराम इंसानियत। ये जो है ना, उन्होंने कहा ये इस्लाम है, ये रोज़मर्रा ज़िंदगी। ये ना साकी हो तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, मेरे मानने वाला भी कोई ना हो। हाँ, अल्लाह कह रहा है, मुझे भी शायद कोई ना पिछा दे। क्या कितना क्या। तो आज वो इकबाल अल्लाह रहमा का यही नुक्ता नजर है कि हमारे जो है ना, यानी लाखों मस्जिदें तो मौजूद हैं, लेकिन मस्जिदों में जो साकी हैं सर जी 80,000 वो क्वालिफाई नहीं करते। 80,000 हाफिज़ कुरान निकलते हैं हर साल, और अभी भी 25 लाख के करीब ये लोग हैं कि हर गली मोहल्ले में मस्जिद है। ग्रिप इनकी इतनी अच्छी है, गिरफ्त इनकी बहुत अच्छी है, पटड़ी से उतरे। अगर ये पटड़ी पे आ जाए तो कितने, ये तो जो काम हम सालों में करेंगे ये महीनों में कर देंगे। मैंने वो किताब पढ़ी है, द फेस इन द मिरर, जो शहजादी पहलवी ने लिखी थी अपने भाई के बारे में। कहती है कि मैंने इसे मना किया था कि कम से कम तेहरान के जो मुल्ला है ना, इनका वजीफा तुमने बंद नहीं करना। तो कहते हैं कि इसने बेवकूफ़ी की, और इसने कहते हैं एक दिन में 300 मस्जिदों में यकदम हमारे खिलाफ बगावत होगी, सिर्फ एक दिन में। ग्रिप होती है, हर मोहल्ले में तो मस्जिद है, मिनटों में जनाब। तो आज भी जो है ना, आज जो ये है पुराने ज़माने का इंटरनेट है। जिस तरह आजकल इंटरनेट मोबाइल आपके हाथ में है, ये पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी थी ना, कि मदरसों को कंट्रोल करना, मस्जिदों को कंट्रोल जरा करना। मस्जिद में ऐलान होता है, सारा हर आदमी कार खड़ा हो जाता है, क्या ऐलान हो, और मिनटों में बात पहुंच जाती है। जी फलाना मर गया, जी फलाना ये हो गया, फलाना ये, मिनटों में बात पहुंच जाती है। अगर ये मुल्ला से लाउड स्पीकर छीन लो तो ये इसके पास कुछ नहीं रहता। कई दफ़ा मैंने देखा कि अकेला होता है, मस्जिद में ऐलान कर रहा होता है, कोई भी नहीं सुन रहा होता। बिल्कुल, पर आवाज़ जो है हज़ारों को सुना रहा होता है। आवाज़ सुना रहा होता है बाहर, मस्जिद से बाहर। इनको पटड़ी भी लाना होगा सर, अगर इनको पटड़ी भी ले आए ना, बहुत आसानी हो जाएगी। देखो ना वो क्या बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत आसानी हो वो जाएगी। कहता है ना अल्लामा के चुना नाले मंदिर मस्जिद शहर, कि अपने प्रोग्राम को इस तरह रखे मस्जिद में, शहर में, हर महफिल में, जी जी कि जी। दिल दर सीना मुल्ला गुदाज़ेम, हाय हाय। कि कहता है कि मुल्ला का सीना भी जाए, पिघल जाए, गुदाज हो जाए, वो भी आपके साथ मिल जाए। या दूसरे लफ्ज में पत्थर को जोंक लग जाए। इंसानों को जोंक क्यों लगती है? खून होता है ना, तो यानी उसका नुक्ता नजर है कि ये मुल्ला को भी अगर जोंक लग जाए, हालांकि इसमें खून नहीं है, पत्थर की माने मगर लग गया है तो ये भी बड़ा काम देगा। सही 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 सही, क्या बात। अब देखो ना कितनी, मैं कहता हूँ कि कितनी, ये मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, बदमाशी की बात है कि मुफ्ती मामू अपना फजल-उर-रहमान का वालिद मोहतरम मुफ्ती साहब, और उसे एक अखबारी नुमाइंदा सवाल करता है कि मौलाना आपका तकसीम हिंद के बारे में क्या ख्याल है, हालांकि सूबे का वज़ीर आला भी है, तो फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम इस गुनाह में शामिल नहीं थे। और डॉक्टर साहब इतनी जुर्म, कोई और आदमी कहे तो जनाब ना लोग उसका गला घोट दें, तो इक़्तिदार में होते हुए साथ अल्हम्दुलिल्लाह भी कह रहा है, मिस्र भी है, विंजाना भी है, और कह रहा है कि मैं हम इस गुनाह में शामिल नहीं हूं। ये यानी जो डेप्थ जो जिसकी जहालत की है, या वो बदमाशी की है। बहुत मेहरबानी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत आपने टाइम दिया, आप टाइम निकाल के आते हैं सारे काम छोड़ के, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, मैं बहुत मशकूर हूँ। ये कौम आपका एहसान नहीं चुका सकेगी, बड़ी